मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारत के वो सिख क्रांतिकारी जिनको मैं एक साथ आपके साथ ऐसे 25-30 शायद इससे भी ऊपर एक ही रो के अंदर एक ही पंक्ति में आज से पिछले कल से परसों से शुरू करके मैं आगे देने जा रहा हूँ। उसके बाद भारत की वो क्रांतिकारी महिलाएं, महान नायिकाएं, उनको एक रो के अंदर 25-30 को आपके साथ दूंगा। इनमें से 2-4-5 सिख और 2-4-5 महिलाएं मैं अपने 300-350 वीडियोस में दे चुका हूं, लेकिन अब एक साथ किसी को भी ढूंढना पड़ेगा। तो एक साथ मेरी ये 20-25 वीडियोस देखेंगे तो सारे वो महान सिख क्रांतिकारी मिल जाएंगे। वो महान महिलाएं एक साथ एक रो में मेरी वीडियोस में मिल जाएंगी। इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ। गुरु राम सिंह, कुक आंदोलन के प्रणेता, सारे देश के अंदर असहयोग आंदोलन के प्रणेता। गांधी तो बहुत बाद में आए। बहुत सारी बातों का बाइकआउट करने वाले और अध्यात्म आगे रख करके देशभक्ति के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंत तक लगे रहने वाले। लेकिन सामना फ्रंट लाइन पे क्या रखा? गौ रक्षा। गौ भक्त तो असल में वो थे ही, परंतु यहीं तक सीमित नहीं था। गौ की रक्षा के साथ साथ भारत माँ की रक्षा भी करेंगे। गाय माता की रक्षा के साथ साथ भारत माता की रक्षा। और भारत माता की रक्षा का उस समय मतलब क्या था? भारत गुलाम है, मेरी माँ गुलाम है, मुझे गुलामी से इसको मुक्त कराना है। तो आइए, 2 एपिसोड के अंदर हमने देखा, सुना, पढ़ा। मेरे YouTube चैनल के अंदर विस्तार से 2 एपिसोड के अंदर कूक आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में पहला बड़ा आंदोलन, कमाल का आंदोलन और पहली बड़ी इतनी बड़ी कुर्बानी 150 कूकाओं का विद्रोह करके वहां से निकलना। लेकिन गुरु राम सिंह जी रोकना चाहते थे उनको, समय से पूर्व मत करो भाई। उसका जो परिणाम हुआ मैंने कल के सारे एपिसोड के अंदर विस्तार पूर्वक आप लोगों के सामने रखा है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कूका आंदोलन असहयोग और बहिष्कार का देशव्यापी जागरण था। कूका आंदोलन विशेष रूप से पंजाब के लोगों को अंग्रेज सरकार के विरुद्ध खड़ा करने का एक अभियान था, जो समय से पूर्व किए गए विप्लव के कारण अंग्रेजों ने कुचल दिया। कूक आंदोलन सन 1857 के मई आंदोलन के 13-14 वर्ष के बाद अंग्रेज हुकूमत के शासन से असहयोग करना और उसके द्वारा संचालित कार्यों और कानूनों को ना मानना साधारण बात ना थी भाई। अंग्रेज भय और आतंक का बहुत बड़ा वातावरण बना रहे थे। 1857 की क्रांति उनकी आशा से विपरीत हो गई थी। वो भी समय गड़बड़ हो गया तो उससे उतनी सफलता नहीं मिली, वो विफल नहीं गई। वो स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा समर बिल्कुल असफल नहीं हुआ, परंतु जितना सफल हो सकता था असमय, कूक आंदोलन में भी असमय, समय से पूर्व, और 1857 भी समय से पूर्व। इस दृष्टि से देखा जाए तो कूका आंदोलन का जन्म होना और उसका संचालन उतना ही जोखिम भरा काम था जितना कि जानबूझकर अपने हाथों तलवार से अपना सिर काटना, मृत्यु को बुलाना, आ बैल मुझे मार। उस समय जब अंग्रेज डिटरमिनेड थे कि हमने भारतीयों बोलेंगे तो जुबान खींच लेंगे, उठाएंगे सर तो कलम कर देंगे, हिलेंगे तो सीखों में बंद कर देंगे, जेल में डाल देंगे, यातना ही देंगे। लेकिन उसी समय
देखा ये गया कि पंजाब में स्वतंत्र भावना और विचार की जो ज्योति, स्वतंत्र भावना और विचार की जो ज्योति कूका वीरों ने प्रज्वलित की थी, वे अंग्रेज सरकार द्वारा बुझाए जाने पर भी बुझ न सकी। ऐसे अनेक सिख देशभक्तों ने जन्म लिया जो राष्ट्रभक्ति की मादक आसव पीकर फांसी के फंदों को गले में डालकर भारत की आजादी के लिए बलिदान होकर अमर हो गए। ऐसे अमर शहीदों में से थे, ऐसे बलिदानियों में, कुर्बान होने वाले लोगों में जो थे, वो थे आज जिनकी हम चर्चा करेंगे, भाई भाग सिंह। भाई भाग सिंह, भाई भाग सिंह का जन्म सन 1878 में लाहौर जिले के भिक्खी भिंड, पंजाबी में उसको पिक्खी पिंड गांव में सरदार नारायण सिंह के घर हुआ था। माता का नाम था श्रीमती मानकुमरी। थोड़ी बहुत गुरुमुखी पढ़ने सीखने के साथ ही भाग सिंह 20 वर्ष की आयु में पिता के साथ खेतीबाड़ी के काम में जुटे रहे, 20 वर्ष की आयु तक। लेकिन नियति ने कुछ और सोच रखा था, और भी कुछ करवाना तो था। और आजाद स्वतंत्र स्वभाव और मौज मस्त स्वभाव वाले भाग सिंह सेना में भर्ती हो गए। लेकिन वहां अफसरों की चापलूसी ना करने के कारण बराबर झगड़ा होता रहा। सेना का अनुशासन ना मानना, स्वतंत्र विचारों के कारण 5 वर्ष तक ही सिपाहीगिरी करके बाद में नौकरी छोड़ दी, लेकिन घर नहीं आए। नौकरी छोड़कर घर न आकर वो चीन चले गए। वहां हांगकाओ पुलिस में 2.5 साल नौकरी करने के बाद अनबन होने पर नौकरी छोड़ दी और शंघाई आ गए। वहां म्युनिसिपल पुलिस में फिर 2.5 साल तक नौकरी की। वहां से आए दिन अक्सर होता था, क्या होता था कि भारतीय लोग अमेरिका जाते रहते थे शंघाई से, और वे भी शंघाई म्युनिसिपल पुलिस की नौकरी छोड़कर कनाडा चले गए। पहले वहां से अमेरिका जाएंगे, लक्ष्य अमेरिका पहुंचना ही था। आज भी बहुत से लोगों का, बच्चों का लक्ष्य अमेरिका ही जाना होता है, भले ही जिगजैग से जाएं, बाया बटिंडा जाएं, मतलब अलग रूट से जाएं, किसी और देश में जा कर के वहाँ पहुँचें। लेकिन अमेरिका पहुँचना उस समय कोई मतलब था, मीनिंग था, बहुत बड़ा केंद्र बन गया था वो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का। तो म्युनिसिपल नौकरी की छोड़कर वहाँ वहाँ चले गए, कनाडा चले गए। वहाँ भाई भाग सिंह का सार्वजनिक जीवन शुरू हो गया, जो आगे चलकर एक स्वतंत्रता प्रेम के रूप में परिणत हुआ। भाई भाग सिंह के कनाडा पहुंचने पर उन्हें समविचार वाले कुछ साथी मिल गए, जिनमें भाई बलवंत सिंह, भाई सुंदर सिंह, भाई हरिनाम सिंह, अर्जुन सिंह प्रमुख थे। उन दिनों कनाडा में जो भारतीय रह रहे थे, कनाडा के लोग, वहाँ के लोग बड़ा दुर्व्यवहार करते थे, जहाँ तक कि किराए पर जगह तक मिलनी संभव न थी। भारतीयों में परस्पर एकता भी नहीं थी, ये तो हम देख ही रहे हैं सदियों से।
ऐसे बुरे दिनों में भाई भाग सिंह और उनके चारों मित्रों ने कुछ कर दिखाने की सोची। देखते हैं, कुछ करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। यहाँ के कानून से भी बचना होगा, यहाँ के लोगों के दुर्व्यवहार से भी बचना होगा, नफरत से भी बचना होगा। कुछ करने की सोचने के बाद कुछ दिनों बाद स्थान स्थान पर इन्होंने गुरुद्वारे बनाए। वो बना सकते थे, पूजा पद्धति का अपने ढंग से करने का किसी को भी वहां पर स्वतंत्रता थी। और गुरुद्वारों को निमित्त बना करके साथ ही साथ भारतीयों का एक केंद्रीय संगठन भी बना लिया। वहाँ की सरकार भी भारतीयों के अनुकूल न थी और वहाँ उन्होंने अपने मुर्दे जलाने तक की सुविधा न थी, इसलिए भारतीयों को अपने मुर्दे जलाने गाड़ने पड़ते थे, जो भारतीय नहीं कर सकते। इस मित्र मंडली ने वहाँ कुछ ज़मीन खरीदी और उसमें शमशान गृह बनाया। अपनी ज़मीन खरीद ली, बना लिया। संयोग या दुर्योग से कहिए, उस शमशान गृह में सर्वप्रथम उस मित्र मंडली के सदस्य अर्जुन सिंह का दाह संस्कार संपन्न हुआ। वही जो 4 मित्र शुरू में बने थे, और उस शमशान गृह में पहला संस्कार, स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो गई और उद्घाटन कहिए उस शमशान गृह का, या प्रथम संयोग कहिए, दुर्योग कहिए। उधर इमिग्रेशन वाले कनाडियन जो इमिग्रेशन ऑफिस में बैठते थे, इस योजना और एकता से परेशान हो उठे। सोचा गया कि वहां भारतीयों को एक कनाडा के एक बिल्कुल ऐसे स्थान पर हंडुरास भेज दिया जाए, और साथ ही वहां की सरकार ने एक कानून बनाया कि कोई भी आगंतुक आने वाला प्रवासी भारतीय कनाडा की धरती पर पांव न टिका पाए। नया पुराने जो है इनको दूर कहीं भेज दिया जाए। भाई भाग सिंह ने अपने मित्र मंडल के सदस्यों के साथ इन दोनों बातों के विरुद्ध आवाज उठाई, आवाज बुलंद की। 2 आदमी हंडुरास को भी देखने, हंडुरास जो इलाका था जहां वो भारतीयों को भेजना चाहते थे, 2 लोग उधर भी भेज दिए और इधर कानून के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी। और जो लोग देख के आए उन्होंने बताया कि हंडुरास तो नरक से भी ज्यादा बदतर है, बुरा है, नरक से भी भयानक है। इमिग्रेशन वालों में और उत्तेजना फैली। नए कानून के विरुद्ध भारतीयों ने अपने परिवार यानी पत्नी, बाल बच्चों को भारत आकर वहां ले जाने के लिए कार्यक्रम तैयार किया। भाई भाग सिंह अब अपने 2 मित्रों के साथ भारत आए तो उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और बाल बच्चे थे नहीं, इसलिए पेशावर की एक महिला से विवाह करके वे हांगकांग चले गए। लेकिन वहां से कनाडा का टिकट न मिलने के कारण कई महीनों तक, बहुत लंबे समय तक उनको हांगकांग ही रुकना पड़ा। वहीं पर उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह नाम रखा गया। इसी दौरान बड़ी मुसीबतों से टकराते हुए वैंकूवर पहुंचे भाई भाग सिंह अपने परिवार के साथ, और बड़ी कठिनाई के बाद उन्हें जहाज से नीचे उतरने दिया गया। उस यात्रा की कठिनाइयों ने उनमें नया अनुभव और नया उत्साह भी भर दिया था। संकटों में कुछ लोग अपना रास्ता ही नहीं निकालते, नया उत्साह के साथ
भविष्य की चुनौतियों के साथ लड़ने का साहस जुटा लेते हैं। अब वे धार्मिक प्रचार के अतिरिक्त स्वतंत्रता का मूल्य भी समझने लगे। अभी तक तो गुरुद्वारा, शमशान गृह और कूका आंदोलन का भी असर था, गुरु राम सिंह का भी आध्यात्मिक असर था, भक्ति के साथ देशभक्ति को जोड़ने वाले गुरु राम सिंह का भी इनके ऊपर असर था। कूका आंदोलन होके हटा था और भारत की आज़ादी के लिए यहाँ भी काम करना चाहिए। बीज रूप में छुपा हुआ अंदर कहीं तो कुछ था ही, तभी बार बार नौकरी छोड़ना इधर से उधर, लेकिन घर ना आकर के, और आखिरी लक्ष्य अमेरिका पहुंचना, कहीं तो था अमेरिका पहुंचने का कोई कारण। उन्हीं दिनों भारतीयों ने अमेरिका से गदर नाम का एक अखबार, न्यूज़पेपर शुरू किया। भाई भाग सिंह ने मुक्त हस्त से आगे बढ़कर गदर की मदद की, गदर पत्रिका की, अखबार की। कैसे? जब संयुक्त प्रांत अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से गदर निकलना शुरू हुआ तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियां कनाडा के भारतीयों में खपाई ताकि उनमें देश प्रेम, आज़ादी की लहर जन्म ले सके। मुझे लगता है कि भाई भाग सिंह का आगे का सफ़र, आगे की यात्रा बहुत संघर्ष वाली, बहुत जुझारू, कमाल की टक्कर और कमाल का बलिदान जो होने जा रहा है वो मैं कल के एपिसोड के अंदर लेना चाहूँगा। कूका आंदोलन का प्रथम बड़ा प्रयास, बहुत बड़ा बलिदान, बहुत बड़ा बलिदान। धरती के ऊपर उसके पहले 150 लोगों को तोप के मुंह के आगे रख के गोलों से उड़ा दिया गया हो, चीथड़े उड़ गए हों, सब कुछ ये सारा हो रहा था और भाई भाग सिंह यही सब देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैं इन सभी इन सिख क्रांतिकारियों को आपके सामने रख रहा हूं, आप सोच सकें कि आज उस कम्युनिटी में, कम्युनिटी भी अलग नहीं है, सब एक है, एक ही बट वृक्ष हिंदू की शाखाएं हैं। और ये तो गुरु गोविंद सिंह का तो, अरे उनका दशम ग्रंथ भी ब्रज भाषा में लिखा है भाई, जन्म भी उनका पटना साहब में हुआ भाई। शुरू के 5 वो जो सजाए गए थे शिष्य खालसे, वो सब भी भारत की हिंदू समाज की अलग अलग जातियों से थे। लेकिन आज कई बार कुछ आवाज़ें आती हैं खालिस्तान की। बहुत देर से रह रहे कुछ सिख विदेशों में और कुछ यहाँ पॉलिटिकल पिटे हुए चेहरे और मोहरे, ऐसा मिलकर के इस देश को तोड़ने के लिए इस तरह की आवाज़ें पाकिस्तान से मिलकर, आईएसआई से मिलकर इस भारत को नुकसान पहुंचाने का जो यत्न करते हैं, इन महान सिख क्रांतिकारियों को आपके सामने रखने का मेरा भाव ये भी रहेगा कि आप समझ सकें कि जो ऐसा बोल रहे हैं वो अपनी माँ के साथ गद्दारी कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और इन सिख क्रांतिकारियों को अमर जो हो गए, इनको श्रद्धांजलि भी हो जाएगी और उस समय के गद्दार और आज के गद्दारों का हिसाब किताब भी हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ मैं इन सारे महान क्रांतिकारियों को एक लंबी श्रृंखला 190 वर्ष का इतिहास में आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है, इन सब का कहीं इतिहास में नाम नहीं आएगा, ज़रूर आएगा, एक एक का आएगा। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।